नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का टॉपिक क्लियर करेंगे। तो बिना समय देरी किए हुए चलिए हम इस टॉपिक पे शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, इसमें होता क्या है। संख्या पद्धति में टोटल ब्रह्मांड की ओवरऑल संख्याएं देखेंगे तो हमारी दो संख्याएं होती हैं। एक हमारी होती है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और एक हमारी होते हैं इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, इसको बोलते हैं वास्तविक यानी रियल नंबर, और इसको इमेजिनरी काल्पनिक नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसको कहेंगे, जो रियल में हो, ठीक है, जो वास्तव में हो, जैसे 0 1 2 3 यानी डॉट डॉट डॉट, या फिर इधर -1 -2 -3, और भी सारी हमारे रियल नंबर होती हैं। अब इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन वो नंबर है नहीं, एक्चुअल में नंबर नहीं है। जैसे आप ऐसे रूट के अंदर -1 नहीं देखे होंगे, ये हमारा काल्पनिक नंबर यानी ये इमेजिनरी नंबर हो गया। इसको काल्पनिक नंबर को अयोटा से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको अयोटा से काल्पनिक नंबर मानी यानी रूट अंडर -1 हो गया। अब एक बात आपको याद रखना है, अगर वास्तविक संख्या और काल्पनिक नंबर यानी दोनों को मिला देते हैं यानी वास्तविक प्लस काल्पनिक, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। दोनों को मिला देंगे तो हमारा सम्मिश्र संख्या बन जाएगा। ठीक है, सम्मिश्र संख्या, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। इसको देखिए, सम्मिश्र संख्या में काल्पनिक और वास्तविक संख्या दोनों होती है। और मान लीजिए सम्मिश्र संख्या z बराबर होता है, इधर से मान लीजिए ये कोई रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, और इधर से काल्पनिक संख्या यानी k कोई कांस्टेंट और इधर i लगा देंगे, इसको अयोटा बोला जाता है। तो z बराबर a प्लस के आई होता है, z बराबर a प्लस के आई यानी अयोटा होता है। अब देखिए, इसको एक छोटा सा समझा दे रहे हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन आता है वास्तविक संख्या से, क्वेश्चन वास्तविक संख्या से पूछेगा, काल्पनिक से आपको नहीं एग्जाम में पूछेगा। तो इसके थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको अयोटा बराबर -1 होता है, अयोटा के स्क्वायर बराबर होता है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। देखिए, रूट अंडर -1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो -1 बनेगा। ठीक है, अब देखिए अयोटा का क्यूब करेंगे तो इसमें क्या होता है, देखिए अयोटा स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो इधर अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा के स्क्वायर इंटू अयोटा, ठीक है, तो बराबर -1 इंटू अयोटा हो जाएगा। इसको आई से अयोटा को दर्शाते हैं, तो अयोटा क्यूब बराबर हो जाएगा -1 इंटू अयोटा बराबर माइनस अयोटा। ठीक है, अब देखिए अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 4 बराबर होता है अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर कर देंगे, अयोटा की पावर 4 निकल जाएगी। आप एक पढ़े हैं घातांक में a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर, अगर बेस बराबर रहेगा, इसको बेस बोलते हैं, अगर बेस बराबर रहेगा तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएगा, तो a के पावर m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर बेस बराबर रहेगा तो ये पावर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इसी को ऐड करेंगे तो अयोटा के पावर 4 हो जाएगा, अयोटा के पावर 4, और अयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक है, सॉरी -1 इंटू -1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी अयोटा के पावर 4 बराबर हो जाएगा 1, सॉरी अयोटा के 4 बराबर 1 हो जाएगा। तो इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैंने बता दिया था। कभी का लिखा तो एग्जाम में आपसे इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, फिर अब बोलेंगे कि अयोटा के पावर 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये साइक्लिसिटी चलता है, यानी 4 के बाद फिर से 1 से रिपीट करेगा, यहाँ से रिपीट करेगा। देखिए 4 के बाद -1 आया, फिर इसको अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा, फिर 6 ये आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का साइक्लिसिटी चलता है। और ये हमारा
यूनिट डिजिट में भी इसको 4 का साइक्लिसिटी उस टॉपिक में हम लोग बेहतर तरीके से समझा देंगे कि 4 का साइक्लिसिटी क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको रफ कर देते हैं। और हमारे रियल नंबर में बहुत सारी संख्याएं हैं, पूर्णांक है, सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, ये सब जितनी सारी परिमेय अपरिमेय आप लोग जितनी संख्याएं सोचते हैं, देखते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। और हम लोग रियल नंबर में ये तो जान गए, अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। यानी ये सब आपके एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल से आपको सीधा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे, यानी विभाज्यता के नियम। तो देखिए विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी देखिए, तो विभाज्यता के नियम में हम लोग सीखेंगे क्या, इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि कौन सी संख्या है जो किसी संख्या से विभाजित होती है, यानी उसको मेथड सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पूरी तरह भाग ना दे करके उसको विभाज्यता के नियम से सीखेंगे। यानी किस संख्या को, यानी 2 विभाजित कर देगा, 4 विभाजित कर देगा, या मान लीजिए कोई संख्या है, सपोज दैट 4 6 9 8 7 2, अब इसको 4 से विभाजित करना है, तो क्या ये 4 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे 4 से विभाजित करेंगे, 4 इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 2 बचा, तो 4 7 28, फिर 1 बचा, फिर 4 4 16, ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और फिर आप अंतिम में ही पहुँचेंगे। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन देखते हुए आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपको देखेंगे और उसका उत्तर देंगे, तो वहीं हम लोग नियम पढ़ते हैं। इसको 2-3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए 2 4 8 16 के विभाज्यता के नियम, 16 के नियम। सेकंड में देखेंगे 3 9 के नियम। थर्ड में देखेंगे 5 10 25 50 या 100 भी कर लीजिए, यहाँ पे 100 कर लीजिए, 100 इसका नियम। और फोर्थ नंबर में देखेंगे 11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यही 4 आपको एग्जाम में पूछता है, और भी होता है, 7 का होता है, 13 का होता है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हम लोग इससे करेंगे। यानी 2 4 8 6 सॉरी 2 4 8 16 3 9 5 10 25 50 100। अब 11 का विभाज्यता के नियम। तो चलिए हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं, यानी 2 का पहले शुरू करेंगे, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का। 2 का विभाज्यता के नियम का क्या बोल रहा है, देखिए 2 के विभाज्यता के नियम। 2 की विभाज्यता के नियम बोलता है अंतिम अंक, यानी लास्ट डिजिट, अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट हमारा 2 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लास्ट अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। और मान लीजिए मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, ये मान लीजिए एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 5 6 7 9 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 6 7 8 9,
चार एग्जाम्पल में हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। यानी दो का विभाज्यता का नियम, अंत क्या बोल रहा है कि अंतिम के अंक लास्ट डिजिट दो से विभाजित होना चाहिए। अंतिम अंक यानी इकाई अंक, अंतिम अंक यानी इकाई का अंक दो से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अंतिम का अंक यानी अंतिम का अंक यही हो गया, अंतिम का अंक ये हो गया, अंतिम का अंक ये, अंतिम का अंक ये। देखिए अंतिम का अंक अगर मान लीजिए दो से इसको विभाजित करना है तो पूरा नहीं करेंगे, इसको भी पूरा नहीं करेंगे, इसको पूरा नहीं करेंगे, इसको पूरा नहीं करेंगे, केवल अंतिम का अंक देख लेंगे। तो ये हमारा 8 दिया हुआ है, ये दो से जरूर विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 8 के 2 का मल्टीपल 8 होता है। 1 दिया हुआ है, ये हमारा नहीं विभाजित होगा। 8 दिया हुआ है, ये भी विभाजित हो जाएगा। 9 दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग वो 2 का विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। हम हाँ इस समझाने के बाद क्वेश्चन राउंड पर भी चलेंगे और आपको क्वेश्चन का जवाब भी देना है। ये तो आपको समझ में आ गया 2 का विभाज्यता का नियम। अब देखिए एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो आगे आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि 2 का 4 का 8 का 16 का सेम ही है। और मान लीजिए 36 हमने लिया, 36 तो आपको मालूम है कि 2 से विभाजित होता है कि नहीं। 37 लिया, अब देखिए 37 नहीं होता है तो इसका लास्ट अंक देखेंगे, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। ठीक है, लास्ट अंक, तो ये हमारा विभाजित हो जाएगा और ये हमारा नहीं होगा विभाजित। चलिए अब हम लोग 4 का विभाज्यता का नियम सीखते हैं। फोर के विभाज्यता के नियम। देखिए अंतिम अंक यानी अंतिम के अंक लास्ट डिजिट, अंतिम के 2 अंक क्या लिखेंगे, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 1 मिनट थोड़ा पानी पी कर आते हैं। अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यानी अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 का विभाज्यता के नियम, 2 अंक यानी इधर से मान लीजिए कोई संख्या है तो इधर का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये है अंतिम का फर्स्ट अंक और ये है अंतिम का सेकंड अंक। यानी अंतिम का हमारा 2 अंक 4 से विभाजित होगा, तभी हमारा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यानी अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 4 6 8 3 5 9 6 6 4 7 8 2 6। अब एक और लिख लेते हैं, ये हमारा छोटा संख्या, इसको 4 से भाग देकर भी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, लेकिन ये इसको भाग देंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसको भाग देंगे तो और ज्यादा समय लगेगा। तो 4 का विभाज्यता के नियम क्या बोलते हैं कि अंतिम के 2 अंक, यानी इसको अंतिम के 2 अंक देख लेंगे, 4 से विभाजित होता है तो हमारा संख्या भी 4 से विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए ये दिए हुए 68, तो 4 से विभाजित होता है कि नहीं, इसको देख लेंगे। तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा और फिर 2 बचेगा तो 4 7 28, यानी ये हमारा 4 से विभाजित होता है। ठीक है, ये तो ये हमारा 4 से विभाजित होता है। ये देखेंगे, इसको इसका 2 अंक देखेंगे, 4 एकम 4 1 बचा, ये 4 से विभाजित नहीं होता है, इसको काट देंगे। इसका 2 अंक देखेंगे तो ये 4 से विभाजित बिल्कुल नहीं होता है, ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा, इसको 2 अंक 4 से भाग दे कर देंगे। मैं एक बता दिया हूँ, आप लोग ये कर सकते हैं। तो 4 का विभाज्यता का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब 8 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम देखिए, इसमें क्या होता है, ये भी सेम ही है। आठ का विभाज्यता के नियम, अंतिम अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से
विभाजित होना चाहिए। अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। इसी को हम लोग 8 के विभाज्यता का नियम बोलते हैं। अब अंतिम का 3 अंक सेम कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, देखिए 8 6 5 3 9 1 2 7। इसको अंतिम का 3 अंक देख लेंगे, ये वाला 127 127। इसको 8 से विभाजित करेंगे तो ये 8 एकम 8, फिर 4 बचा, ये 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 2 6 9 4 1 7 5 7। इसको देखते हैं 4 से भी अंतिम का 3 अंक देख लेंगे 8 से विभाजित करके, 8 से भाग देंगे, 8 45 8 6 48, 6 बचा 40, ये भी नहीं विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए, अब लेते हैं 6 9 4 1 7 5 2 8 8, ठीक है। इसको विभाजित करके देखते हैं, यानी अंतिम का 3 अंक ले लेना है हमको, 2 8 8। इसको 8 से विभाजित करेंगे तो 8 8 चौके 8 के 24 होता है, 4 बचा, ठीक है। 8 के 24 और फिर ऊपर से चला 8, तो 8 6 48 यानी 6, ये विभाजित हो जा रहा है, तो ये हमारा विभाजित हो जाएगा। इसको पूरा विभाजित नहीं करके 3 अंक डिजिट विभाजित करेंगे और ये सब नहीं हो रहा है विभाजित, ठीक है। अब 16 का देखते हैं। सोलह का विभाजिता के नियम, 16 के विभाजिता के नियम बोल रहे हैं कि अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। यह आप लोग कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल लेकर आप ट्राई कर सकते हैं। और 32 का विभाजिता का नियम बोलता है कि 32 का नहीं पूछेगा, 32 का बोलता है कि अंतिम के 5 अंक 32 से विभाजित करके देखेंगे, तो उससे उतना नहीं पूछना है, आप लोग 16 तक याद रखिएगा। तो अब हम लोग 3 को और 9 को देखेंगे। इसको मिटा देते हैं, 3 को और 9 को देखेंगे। ये आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, क्या हो आज क्या हुआ, नया हम शुरू किए थे। एक दोस्त बोला कि तुम पढ़ाओ, हमें इतना पढ़ाने में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसी से हम पढ़ाने का शुरू कर रहे हैं। तो आपको पसंद आया, अगर पसंद आएगा तो अभी आप कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तब भी आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, हम लोग 3 और 9 का विभाजिता का नियम देखते हैं। देखिए, ये बहुत इजी होता है। 3 के विभाजिता के नियम, तीन की विभाजिता के नियम क्या बोल रहा है? अगर 3 का विभाजिता के नियम बोल रहा है कि देखिए, अगर यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो हमारा संख्या भी विभाजित होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं 3 9 6 2 5 7 9 1, इसको अंकों का योग देखेंगे, ठीक है। अंकों का योग 3 और 9 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 7 32, 32 9 41, 41 1 42, 41 1 42, यानी अंकों का योग 42 हो गया, ठीक है।
42। अब इसको हम 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 3 42। तो ये हमारा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हुआ तो हमारा संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इजी 3 का विभाज्यता का नियम दिया हुआ है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इसमें गिनेंगे 2 और 1 3, 3 3 6 7, 7 3 10 और सॉरी 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9 और 9 6 15, यानी 15 हमारा 3 से विभाजित है, यानी पूरी तरह से 15 3 से विभाजित है। तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल यानी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी उस संख्या को 3 विभाजित कर देगा। ठीक है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया? हाँ, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसको भी कवर करते हुए चलूंगा। ठीक है, ये नहीं समझिए कि आप इजी बता दे रहे हैं और हार्ड नहीं होगा। नहीं, हम आपके साथ हैं और यहाँ से कंटिन्यू हमारा जर्नी शुरू हो रहा है। अब देखिए 9 का विभाज्यता के नियम। नौ के विभाज्यता का नियम क्या बोल रहे हैं? 9 का विभाज्यता के नियम इसी में सेम दिया हुआ है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्याएं भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं 9 6 5 2 8। अब देखिए 9 6 5 2 8 दिया हुआ है। इसको अंकों का योग करेंगे 9 और 6 15, 15 5 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30 होता है। तो क्या ये हमारा 9 से विभाजित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये 30 आ रहा है तो 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 30 आ रहा है तो 9 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको काट देंगे। अब देखिए कि और एग्जाम्पल लेते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको मिटा देते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये 9 से विभाजित हो गई? आइए इसको अंकों का योग देखते हैं। 9 6 15, 15 2 15 सॉरी 15 और 7 22, 22 2 24, 24 5 29, 29 4 33, 33 6 39, 39 और 3 सॉरी इधर से गिनते 6 3 9 1 मिनट। अरे यार फिर से हम लोग ये लिखते हैं 9 6 7 2 4 5 3 1 7 6। ठीक है, ये देखिए 9 6 15, 15 7 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 5 33, 33 3 36, 36 1 37, 37 7 44, 44 6 50, यानी 50 आ रहा है। तो ये भी हमारा संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम एक और संख्या लेते हैं 3 6 7 2 4 5। अब देखिए इसको 9 से विभाजित कीजिए। 9 अंकों का योग जोड़िए। 9 3 12, 6 18, 18 7 25, 25 2 27, 27 4 31, 31 5 36, यानी 36 आ रहा है इसका अंकों का योग।
तो ये तो हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब जादू देखिए, इसका योग नहीं करना है, जादू देखिए। अगर मान नोट यहाँ पर लिखेंगे, अगर यदि किसी संख्या में 9 जोड़ेंगे, यदि किसी संख्या में 9 जोड़ने या घटाने पर अंकों का योग में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि किसी भी संख्या में 9 अगर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो अंकों का योग में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 9677429, ठीक है, नहीं छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम एग्जाम्पल लिए 16, ठीक है, अंकों का योग कितना हुआ 6 और 1 7, यानी 16 का अंकों का योग 7 हुआ है, 1 और 6 7। अब देखिए 9 इसमें ऐड कीजिए, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, 25 का अंकों का योग होता है 7। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसमें 9 जोड़िएगा या घटाइएगा तो उसमें अंकों का योग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 219, इसका अंकों का योग कितना है 9 और 1 10 और 2 12, यानी अंकों का योग है 12। अब देखिए इसमें 9 जोड़ देंगे तो 9 9 18 के 8 हासिल लेख हो जाएगा, और 1 1 2 और 2, देखिए 10 8 और 2 10 और 10 तो 12, इसका भी योग आया 12 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, पहले ऐड करेंगे और उसके बाद चाहे विभाजित करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग सीधा देखिए कैसे करेंगे, जो 9 बनेगा अंकों का योग 9 बनेगा, उससे भाग देने से कोई मतलब नहीं है, 9 बनेगा उसको सीधा काट देंगे। और मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 62726395436271 ठीक है, ये 9 से विभाजित होता है कि नहीं होता है देखते हैं। देखिए 9 काट देंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, 5 और 4 9 होता है, इसको भी काट देंगे, 7 और 2 9 होता है, इसको भी काट देंगे, 6 और 3 9, 6 3 और 6 9, 7 2 9 8 1 9, यानी पूरी तरह से 9 से विभाजित हो गया, यानी कट गया। और मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता तो नहीं होता, ये 2 से बच जाता। ठीक है, हम लोग ऐसे करेंगे तो 9 का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले ऐड नहीं करना है, ऐसे कर लेंगे, काट लेंगे। देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं 2749825, जो 9 बन रहा है उसको काट दीजिए, 9 ये रहा, 4 और ये 5 9, 7 और ये 2 9 और 2 और 1 8, यानी 10 बचेगा। तो 10 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगा। चलिए 3 9 का देख लिए हम लोग, अब देखते हैं 5 10 25 और 50। पाँच 10 25 और 50 का विभाजित करना है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि आपको बोर्ड में अच्छा दिखे। देखिए इसमें होता क्या है 5 10 25 और 50 100, मान लीजिए 100 तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, आपको एक भी छूटेगा नहीं। और फिर क्वेश्चन राउंड चलेंगे, इसके बाद 1 घंटा क्वेश्चन राउंड चलेंगे।
तो आप लोगों को टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा विभाज्यता का नियम। तो एक भी सवाल आपसे, आप इस चैनल पर बने रहिएगा, ये हमारा वादा है, ठीक है। आप इस चैनल पर बने रहिएगा, आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे और हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत करेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। आइए 5 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 का विभाज्यता के नियम। पांच के विभाज्यता का नियम में क्या बोल रहा है, अगर अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट, अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। या तो कोई भी एग्जाम्पल, बहुत इजी है, बहुत इजी है। या तो अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाएगा। इसमें आपको को चाहे यहाँ से लेकर संख्या यहाँ तक भी दे दें, सभी इजी हमने बताया है, यानी सभी को इजी तरीके से बताया है। और मान लीजिए 1 2 3 5 6 9 8 2 0 9 6 7 5 दे। तो इसमें ऐसे नहीं विभाजित करके नहीं देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर ये 5 आया तो 5 से हमारी संख्या विभाजित हो जाएगी, या फिर 10 आया, यहाँ 5 नहीं रहेगा 10 रहेगा सॉरी 0 रहेगा, तभी ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 0 रहेगा तभी ये 5 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट अंक, अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 होना चाहिए, तो 5 से विभाजित होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, सॉरी अब 10 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 10 का विभाज्यता का नियम, 10 का विभाज्यता का नियम। अंतिम अंक 0 हो, ठीक है। अंतिम अंक 0 रहेगा तो भी 10 से विभाजित हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, ये 10 से विभाजित नहीं होगा, अगर यहाँ पे अंतिम का अंक ये 0 आ गया तब 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। या कोई भी 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से आपको नहीं पूछेगा, ये अंतिम का 0 आएगा तभी पूछेगा। अब देखते हैं 25 का विभाज्यता का नियम। 25 का विभाज्यता के नियम, अंतिम अंक या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो या 100 हो या 20, सॉरी 00। 25 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर अंतिम अंक 25 हो, 50 हो, 75 हो या 00 तो 25 से विभाजित होगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए 25 00 दिए हुए, ये 25 से विभाजित हो गया, 7600, ये भी 25 से विभाजित हो गया, 00 आ गया, ये भी 25 से विभाजित होगा, ये भी 25 से विभाजित होगा, क्योंकि अंतिम में 25 50 75 या 00 आएगा तो 25 से विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग 50 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 50 से विभाज्यता का नियम नहीं इसमें लिखेंगे, ठीक है। 50 के विभाज्यता का नियम में अंतिम में या तो 50 होगा या 00 होगा तो 50 से विभाजित होगा, ठीक है। 50 के विभाज्यता यानी अंतिम में 50 होगा या 00 होगा तो 50 से विभाजित होगा, यानी अंतिम लास्ट में। अब 100 में अंतिम में 2 0 होगा तब 100 से विभाजित होगा। तो ये तो हमारा टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं 11 का विभाज्यता के नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 5 वाला और 25 वाला इसमें इम्पोर्टेंट है, और 9 वाला और 3 वाला वो भी बहुत जरूरी है, और 2 4 8 तक। ये 16 वाला ज्यादा नहीं पूछता है, 3 आपको बहुत जरूरी है, और 11 वाला अभी हम बताने वाले हैं वो बहुत सबसे वही महत्वपूर्ण है, वो इजी तरीका से हम बता देते हैं। थोड़ा पानी पी लेना दीजिए।
आइए 11 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम में होता क्या है देखिए। एकांतर का इसमें होता क्या है, एकांतर का योग का अंतर या तो 11 हो या 11 का मल्टीपल हो या 0 हो। ठीक है, इसमें हम लोग पहले लिख देते हैं एकांतर का योगांतर या तो 11 हो या 11 के गुणज हो या 0 हो। ये आपको परिभाषा से समझ में नहीं आएगा। एकांतर का योग का अंतर या तो 11 हो या 11 का गुणज हो या 0 हो। एकांतर के योग का अंतर यानी एकांतर देखते हैं कि किस प्रकार से देखेंगे। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 1 2, ठीक है, दिया हुआ है तो देखिए एकांतर यानी एक छोड़कर देखेंगे। तो मान लीजिए कि 1 और 1 2 हो गया तो इसको 2 लिखेंगे, और ये 2 2 4 हो गया तो इसको -4 करें तो कितना बचेगा, तो -2 बचेगा। तो ये हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 13 और 31 11 से विभाजित होता है कि नहीं, तो इसको 11 का योग का अंतर कर लेते हैं। 3 1 4 आया और 3 और 1 4, 4 - 4 यानी 0 हो गया। ठीक है, तो 0 आएगा। एकांतर का योग का अंतर तो 0 आएगा, तो 11 से विभाजित हो गया। 11 के मल्टीपल आएगा तो 11 से विभाजित हो जाएगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन राउंड चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या दी हुई है। अगर मान लीजिए मैं अपने से ले रहा हूँ 5 6 7 4 3 2 9 1 9 8, क्या 11 से विभाजित है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 5 और 4 9 9 3 12 9 2 11 11 1 12 और 12 और 8 20 माइनस करेंगे। 6 3 9 9 18 18 9 27, तो ये हमारा 7 अंतर आया। अगर यह 11 आता है 22 आ जाता तो 11 से विभाजित होता। यह हमारी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब हमने विभाज्यता का नियम तो बता दिया है, अब हम इस पे क्वेश्चन राउंड चलेंगे। ठीक है, आप ये कॉपी पर नोट कीजिए और आइए हम लोग क्वेश्चन राउंड चलते हैं। विभाज्यता से क्वेश्चन देखिए पूछते हैं, तो मैं बुक से प्रीवियस ईयर हमारे पास बुक है, मैं उससे देखकर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा और नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूँ। बोल रहे हैं कि एक 9 अंकों की संख्या, ठीक है, एक 9 अंकों की संख्या है 8 पेन में क्या हो गया 8 9 5 6 3 8 7 y। ये बोल रहा है कि 72 से विभाजित है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 72 से विभाजित है, तो x और y का मान निकालिए। x और y का मान निकालिए, x और y का मान निकालिए। ठीक है, 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक 9 अंकों की संख्या है
8956 3x 87y बोल रहा है कि 72 से विभाजित है, तो x और y का मान निकालिए। ठीक है, और ये पूछा हुआ है एसएससी जीडी 2021 में, एसएससी जीडी 2021 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे निकालेंगे 72 को। अपने तो बोलेंगे कि आप 72 का विभाज्यता का नियम तो नहीं पता है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे। अरे 72 का विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो इसको ऐसे दो मल्टीपल में तोड़ेंगे जिसका कोई कॉमन नहीं हो। ठीक है, इसको 8 और 9 में तोड़ेंगे। 8 और 9, 9 इंटू 8 में यानी 72 होता है। ये तो आपने सीखा है, 9 और 8 का मल्टीपल 72 होता है। आइए हम पहले 8 से विभाजित करेंगे, फिर 9 से विभाजित करेंगे। 8 का विभाज्यता का नियम आप लोगों को भली भांति मालूम है। अंतिम का 3 अंक ले लेंगे, यानी 8 7 और y, 8 7 और y ले लेंगे और इसको 8 से विभाजित करेंगे। अब देखिए 8 से विभाजित करेंगे तो 8 एक हम 8 और ऊपर से आया 7। ठीक है, अब नहीं विभाजित होगा तो y के स्थान पर क्या रखेंगे कि 8 से विभाजित हो जाए। यहाँ आप लोगों को करना है, यानी 72 से जो बोल रहा है विभाजित है तो 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। यह बात आप लोग याद रखिएगा, अगर 72 से हो रहा है तो 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। तो 8 के जगह हम लोग क्या रखेंगे, यानी y के जगह पर तो 8 से विभाजित होगा, 1 रखेंगे तो 71 होगा, 2 रखेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 रखेंगे तो 72 हो जाएगी, 8 में 72। ठीक है, तो y का मान तो हो गया 2, y का मान आ गया 2, 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए x का मान कैसे निकालेंगे। अंकों का योग बोल रहा है कि 9 से विभाजित हो, या तो अंकों का योग आप जोड़ लीजिए, या जो 9 बन रहा है 9 का पेयर बनाइए और उसको काट दीजिए, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए एक ये 9 रहा, 3 और 6 9, 7 2 9, अब क्या बचा 8 और ये 8 16 और ये 5 21, यानी 21 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 21 प्लस x आया, तो x के जगह पर 6 रखेंगे, यानी 21 प्लस 6 यानी 27 हो जाएगा। 27 हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा, तो हमारा y के मान आ गया 2 और x के मान आ गया 6, x बराबर 6 और y बराबर 2। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 7 अंकों की एक 9 अंकों की संख्या है। फिर से देखिए, एक बोल रहा है कि 9 अंकों की संख्या है 5 y 9 7 4 0 5 x 2 है, और ये भी 72 से विभाजित है, लेकिन इसमें नियम क्या है, 72 से विभाजित है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि x का जो है अधिकतम मान लेना है, यानी x का अधिकतम मान पर x का अधिकतम मान x का अधिकतम मान पर, और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यानी x का अधिक से अधिक मान लेना है और निकालना है हमें x माइनस 2y बराबर क्या होगा, x माइनस 2y बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन 9 अंकों की संख्या दी हुई है, वो बोल रहा है कि 72 से विभाजित है, x का मान यहाँ अधिकतम रखना है, तो इसका x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो आइए इसको 8 से और 9 से विभाजित होगा, 8 और 9, 72 8 और 9 से विभाजित होगा। 8 का विभाज्यता का नियम हमने बता दिया है कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होगा, तो अंतिम का 3 अंक 5 x और 2,
8 से विभाजित होगा, तो इसको 8 से भाग देंगे। अब देखिए बोल रहा है कि 8 के अधिकतम अंक लेना है, यानी x का मान अधिकतम रखना है। x का मान अधिकतम रखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ 9 रख के देखते हैं, यहाँ पर 9 रखेंगे, ठीक है। 5 9 और 2, यहाँ 8 से यहाँ 9 रखेंगे, 8 6 48 8 7 56, यानी 3 बचा और फिर ऊपर से आया 2, तो ये 8 के 32, यानी ये 9 रखेंगे तो हमारा विभाजित हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 9। बोल रहा था कि अधिकतम मान लेना है, तो x का मान हो जाएगा 9, और बोलता कि न्यूनतम मान, तो हम लोग 0 से रखते, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, अगर रखते रखते विभाजित हो जाएगा तो वही हमारा मान हो जाएगा। यहाँ अगर 9 से विभाजित नहीं होता तो 8 रखता, 7 रखता, इस प्रकार रखते हुए हम लोग चेक करते, लेकिन हाँ ये 9 रखेंगे तो विभाजित हो गया, तो x का मान आ गया 9, यहाँ 9 लिख लेते हैं। अब देखिए हम y का मान निकालेंगे, तो 9 का विभाजिता का नियम आपको मालूम होगा कि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो अंकों का योग करेंगे, 9 से 9 काट देंगे सीधा, 7 और 1 2 9, ठीक है, 5 और 4 9, और यहाँ पे बचा 5, ठीक है, और 0 में कुछ जोड़ेंगे तो इसको भी हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 बचा, यहाँ पे क्या लेंगे कि और 9 बन जाए, तो यहाँ पे y की जगह 4 लेंगे, y की जगह 4, ठीक है। अब x माइनस 2y बराबर क्या होगा, x का मान दिया हुआ है कितना 9 माइनस 2, y का मान दिए हुए हैं 4 बराबर क्या, 4 दुनिया 8 और माइनस 1 9 बराबर, यानी 1 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर का बुक रखा हुआ है, मैं उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इधर बोल रहा है कि अगर संख्या लेते हैं 4 5 3 4 2 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, यानी अगर इस संख्या को 9 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। अगर हम 9 से विभाजित करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है 9 से भागा दे देंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, यानी जो यहाँ पे अंत में बचेगा तो क्या बचेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको लगाना है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। 9 से विभाजित करना है तो 4 5 3 4 2, अब इसको 9 से भाग दे देंगे, भाग भी नहीं देंगे। 9 से विभाजिता का नियम मैंने बताया है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो इसका अंकों का योग करिए, 4 और 5 9 9 3 12 12 4 16 16 2 18, यानी शेषफल नहीं बचेगा, 18 आ रहा है, तो ये हमारा पूरी तरह विभाजित हो गया। कुछ बच्चे इससे भी बेहतर कर लेंगे, देखिए 4 और 5 9, 3 और 4 7 और 2 9, यानी हमारा शेषफल बचा कुछ नहीं, शेषफल बचेगा, ये 9 से पूरी तरह संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि ये इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन। अब बोल रहा है, देखिए आपको बताना है कि 12 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 12 से विभाजित होने वाली संख्या। ऑप्शन ए ऑप्शन बी 4 6 2 7 8, ऑप्शन सी 6 8 2 4 7, ऑप्शन डी 8 6 2 4 7। ठीक है, ये 12 से विभाजित कौन सी संख्या होगी।
तो 12 से विभाज्यता के नियम आप लोगों को नहीं पता है, सीधा सीधा 12 से, तो हमारे 3 × 4 करेंगे तो 12 से विभाजित होगा। 3 से भी होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए, तब हमारा 12 से विभाजित होगा। तो 4 से देखिए, 4 से पहले देख लेते हैं। 4 से बोला है कि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो ये 4 से विभाजित करके देखेंगे तो ये तो हमारा हो जा रहा है 4 से विभाजित। ये देखिए 3 बचा, ये नहीं हो रहा है तो इसको काट देंगे। 3 से इसको नहीं चेक करेंगे, 4 से चेक किए तो 4 से नहीं हो रहा है तो इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। मतलब तीनों, 4 से ये भी नहीं होगा, 4 से ये भी नहीं होगा विभाजित, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद क्लास को यहीं तक खत्म करेंगे और फिर अगला क्लास होगा हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। तो 1 या 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन, थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग घबराइए नहीं। आइए, हाँ, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। एक संख्या है, ठीक है, 11 अंकों की एक संख्या है। देखिए एक 11 अंकों की संख्या है 1 3 9 8 x 6 3 7 8 y संख्या है, 72 से विभाजित है, ठीक है, 72 से विभाजित है। तब दिया हुआ कि √7x + 7y का मान। यह क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये आप लोग जवाब दीजिए और एक सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख कर आए हैं 6 5 2 3 6 7 8 PQ 99 से विभाजित है, 99 से विभाजित है। ठीक है, तो P तथा Q का मान क्या होगा? P तथा Q का मान क्या होगा? P तथा Q का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 4, Q का मान भी 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, देखिए P का मान दिया हुआ है 6, Q का मान दिया हुआ है 2। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 2, Q का मान दिया हुआ है 6। ऑप्शन डी दिया हुआ है, P का मान 3 और Q का मान दिया हुआ है 5। आप इस क्वेश्चन में देखिए और इस ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 5 2 3 6 7 8 PQ है और वो 99 से विभाजित है, तो P तथा Q का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए P बराबर 4, Q बराबर 4। ये ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। अगर 99 से विभाजित है तो 11 × 9 से विभाजित होगा। अब 9 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 9 का विभाज्यता का नियम हम चिल्ला कर बताएं कि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो अगर मान लीजिए हम ये अंकों का योग निकालेंगे तो हमारे पास P और Q बचेगा। ठीक है, और P और Q का, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। P और Q का मान या तो 4 है 4 8, इसमें भी 8 दिया हुआ है, इसमें भी 8 दिया हुआ है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। ठीक है, तो हम लोग 9 का मान से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग 11 का मान, 11 का डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व करेंगे।
वही 11 का क्या करेंगे, एकांतर का योग का अंतर या तो 11 है या 11 का मल्टीपल है या 0 आ जाए तो हमारा संख्या 11 से विभाजित होगा। अगर 11 से विभाजित हो जाएगा तो 99 से भी हो जाएगा, 99 से है तो 11 से भी होगा। तो देखिए क्या दे रहा है, 6 5 2 3 6 7 8 PQ। देखिए इसको ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 प्लस Q, 22 प्लस Q माइनस करेंगे, 5 3 8, 8 7 15, 15 प्लस Q, 15 प्लस P करेंगे। अब देखिए अब ऑप्शन में रखेंगे, ऑप्शन उठाकर रखेंगे, ठीक है। P और Q का मान, P का मान दिया हुआ है 4, तो 15 और 4 19 हो जाएगा, ठीक है 19, माइनस Q का मान दिया हुआ है कितना, मिट गया है, Q का मान दिया हुआ है 4, Q का मान भी 4 दिया, तो 22 और 4 26, तो यानी 19 में से इसका अंतर करेंगे तो 7 आया, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अब देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है P का मान 2 रखिए, तो 15 और 2 17 हो जाएगा, ठीक है 15 और 2 17, और Q का मान बोल रहा है 6 रखिए, तो 22 और 6 28, और 28 में से 17 घटाएंगे तो 11, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे, अगर बी भी नहीं रहता तो सी का देखते, सी नहीं रहता तो डी का देखते, डी का देखने की जरूरत ही नहीं है, डी ऑटोमेटिक हो जाता। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट में दीजिएगा, और आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।